एवरीवन, वेलकम टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सीरीज़ है लूसेंट जीके केमिस्ट्री की। लूसेंट जीके बुक में केमिस्ट्री के जो भी पार्ट्स हैं वो जनरल हर एक स्टूडेंट को उस पूरे बुक में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जनरल साइंस के लिए। तो आज से जो मैं सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट लूसेंट बुक में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें एक एक एपिसोड में आप लोगों को बताती जाऊँगी। और आज हमारा स्टार्टिंग है, तो एपिसोड 1 में हम लोगों ने पूरी तरीके से मैटर क्या होता है उसे समझा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लूसेंट केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री क्या होती है? सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसी भी मैटर क्या होता है वो हम लोग अंदर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। किसी भी मैटर का फिज़िकल और केमिकल उनके फिज़िकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन चीज़ों से जो भी ब्रांच ऑफ साइंस डील करता है उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे लेवोजियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री के बेसिस पे या मैटर के बेसिस पे अपनी अपनी थ्योरीज़, अपनी अपनी बातें कही हैं जिनको हम लोग अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो वो फ्रेंच केमिस्ट थे लेवोजियर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सब्सटेंस एंड इट्स नेचर, इसके बारे में बात करते हैं। तो एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पॉजेज मास एंड कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर देन आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हमें हमारे आसपास में दिखाई देती हैं या नहीं भी दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें मैटर हैं। तो बेसिकली दो कंडीशन अप्लाई होते हैं मैटर को समझने के लिए, और वो दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है हमारा कि वो जो भी चीज़ है वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब अगर हम उसे कहीं पे भी रख देते हैं तो कुछ जगह ऐसी हो जाए जो उसके रखने की वजह से भर जाए। ठीक है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ भी मास हो, हल्का सा भी मास हो सकता है लेकिन थोड़ा सा भी उसका मास हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो थोड़ा सा भी, और जिसका कुछ भी मास हो, या फिर तीसरी कंडीशन जो जनरली हम नहीं कंक्लूड करते हैं लेकिन यहाँ पे बताया गया है, वो है कि फेल्ट बाई एनीवन, जो हमें फील होता है। ठीक है, जैसे हवा, हम उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक, लेकिन हमें फील होती है हवा। ठीक है, तो ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। किसी भी हमारे सेंस ऑर्गन से वो हमें फ़ील होता हो, तो ये सारी कैटेगरीज़ में जो भी चीज़ें हमारे आसपास की आती हैं वो सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर है। ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है मैटर की, ये कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसका कुछ मास हो वो मैटर है, ये अभी हमारे मॉडर्न साइंस में हमें बताई गई है। इनिशियल टाइम पे लोग क्या कहते थे, जो अर्ली इंडियन अर्ली फिलोसोफर्स थे, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जो भी चीज़ें पंच तत्व बेसिकली मैटर कहलाता था उनके हिसाब से। पंच तत्व यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा हम कहते हैं। एयर हवा, धरती, अग्नि, स्काई यानी आकाश, और पानी, ये 5 चीज़ों को मिला के जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं। अकॉर्डिंग टू देम, लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। कोई भी लिविंग चीज़ हो, कोई भी बायोटिक कंपोनेंट हो या कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट हो, कोई भी नॉन लिविंग मतलब जीव अजीव, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों, इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बनी हुई थी। और इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बनने वाली सभी चीज़ों को जो हमारे फ़िलासफ़र थे, एंशिएंट फ़िलासफ़र थे, उन्होंने क्या बोला कि यही सारी चीज़ें मैटर के क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। यानी इन सारी चीज़ों को सिंपली हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है। इनिशियल टाइम पे एक ऋषि थे, महर्षि कन्नड़। वो he was perhaps the first to suggest that all forms of matter are composed of very small teeny particle known as अणु, एंड ईच अणु में बी मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। इन्होंने ये बताया था कि जो महर्षि कन्नड़ थे, हमारे ऋषि थे, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था कि हर एक मैटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। परमाणु यानी कि एटम, जो सबसे ही छोटा टीनी पार्टिकल होता है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या
होता है परमाणु या फिर जिसे हम जनरली एटम के नाम से कंसीडर करते हैं। हाँ, तो ग्रीक थिंकर जो डेमोक्रिटस थे, इन्होंने इन तीनी पार्टिकल यानी परमाणु को एटम के नाम से बोला और बताया कि जो भी मैटर होता है वो इन्हीं छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी बेसिक सी चीज़ें जो सभी लोग एक ही बात बता रहे हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, और वो ये है कि एवरीथिंग अराउंड अस विच एनीथिंग विच अराउंड अस विच हैव सम मास और विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसका कुछ भी मास हो हमारे आसपास में, वो सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। और वो सभी की सभी चीज़ें एक बहुत ही छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, परमाणु यानी कि एटम है। ठीक है, तो हमारा बेस जो है केमिस्ट्री का, यानी इनिशियल सबसे पॉइंट जो है केमिस्ट्री का, वो यही है। अब मैटर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैटर दो तरीके से बेसिकली क्लासीफाई हुआ है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन में और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट में मैटर पाया जा सकता है हमारे आसपास में। सॉलिड स्टेट में जैसे हम चेयर टेबल देख लेते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हमें एक डिफिनेट शेप में दिखाई देती हैं। हो गया हमारा कोई व्हीकल, हो गया हमारा कोई भी इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देती हैं। सेकंड फिजिकल क्लासिफिकेशन है, वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट यानी कि जैसे पानी हो गया, ऐसी चीज़ें जिनका इरेगुलर शेप एंड साइज़ होता है, जो किसी भी कंटेनर में जाने पे किसी भी कंटेनर का शेप ले लेती हैं, ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम गैसेस स्टेट देख लेते हैं। गैसेस स्टेट यानी कि जैसे हवा हो गई, जिनका ना कोई शेप है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम चीज़ों को बाहर से समझ पाएँ कि हाँ ये चीज़ें कैसे हैं। जैसे हमारे सामने अगर 3 चीज़ें रख दी गई हैं, अगर हमारे सामने एक ईंट रख दिया गया है, एक ग्लास पानी रख दिया गया है और एक बलून रख दिया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि उन तीनों में डिफरेंट क्या है, उन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे ईंट एक सॉलिड सब्सटेंस है जो अपने शेप एंड साइज़ को चेंज नहीं करता है। एक ग्लास पानी एक ग्लास के अंदर जो पानी है वो लिक्विड सब्सटेंस है जो अपने शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है। यानी अगर हम उसी ग्लास पानी को अगर हम एक बाल्टी में डाल देते हैं तो वो उसका शेप ले लेगा, एक कटोरे में डाल देते हैं तो वो उसका शेप ले लेगा, तो वो लिक्विड है। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और बलून के अंदर गैस भरा हुआ है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, या केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इंटरनल वो चीज़ें क्या क्या कंटेन करती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। तो मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ प्योर सब्सटेंस, अनदर वन इज़ मिक्सचर। वन इज़ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि प्योर सब्सटेंस मतलब कि एनीथिंग विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ठीक है, पूरे के पूरे एक सब्सटेंस के अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर होता है तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाती है। मतलब ऐसी, जैसे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि कोई सामान हम जब खरीदते हैं तो सामान पे लिखा हुआ है कि हाँ इट इज़ 100% प्योर, या इट इज़ 95% प्योर, 99% प्योर। तो प्योरिटी का मतलब क्या है? प्योरिटी का मतलब होता है कि जब वो चीज़ जब किसी चीज़ में कोई मिलावट ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। ठीक है, और मिक्सचर यानी मिलावट, मिश्रण, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब फर्दर ऑन प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट में, कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया है और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्लासीफाई किया गया है इन 2 चीज़ों में। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट यानी कि ऐसी नॉन डिवाइडेबल पार्टिकल जिससे कोई भी मैटर बना होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट होता है। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं होती है। जैसे हम बात कर ले अगर आयरन मेटल की, या फिर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी की सारी क्या है, एलिमेंट्स हैं जिनमें किसी और चीज़ का मिलावट नहीं है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। फिर अगर बात करते हैं अगले सब्सटेंस की जो कि है कंपाउंड, तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। लाइक हमारा हो गया वाटर हो गया। ठीक है, वाटर हो गया, या
शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनता है, एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज बट देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड इनटू प्योर सब्सटेंस, वाई? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के बनता तो है, लेकिन ये जो भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करती हैं कंपाउंड बनाने के लिए, वो केमिकल कॉम्बिनेशन करती हैं। और केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों चीज़ें आपस में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है, जब तीसरा प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, या उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, H2+O2, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो जब वाटर बन जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम ये अलग नहीं, हम मतलब अगर हम एक गिलास पानी लेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम पहले हाइड्रोजन पी लेते हैं और ऑक्सीजन को रख देते हैं, बाद में पिएंगे। नहीं, अगर हम एक गिलास पानी लिए हुए हैं तो थ्रू आउट इट्स मास पूरा का पूरा क्या होगा, H2O ही होगा, ठीक है। पूरा का पूरा H2O ही होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आ जाता है, इसलिए कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। वही मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक फिज़िकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम फिज़िकली कंबाइन कर लेते हैं तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, मिक्सचर कहलाती हैं। मिक्सचर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो यानी सिंगल बोल सकते हैं हम, वन, यानी एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे कोई एक ही चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिली हो, यानी दो ही चीज़ें आपस में कॉम्बाइन हो। ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ये जो मिक्सचर्स होते हैं ये बेसिकली यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन में होते हैं। यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन में क्या मतलब है कि ये इन्हें हम डिफ्रेंशिएट तो कर पाते हैं, इन्हें हम सेपरेट भी कर पाते हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिज़िकल फॉर्म में ही होता है, इसीलिए हम इसे मिक्सचर बोल रहे हैं। और सेकेंड चीज़ जो ज़रूरी है इसमें ये है कि कंपाउंड नॉन सेपरेबल होता है, यानी कि अगर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बन गया तो हम उसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने दो चीज़ें आपस में मिलाई, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास लिया और ग्लास में शुगर डाल दिया और सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया और वाटर डाल दिया, तो हम उसको एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले रहे हैं। हमने स्पून से स्टिर किया और हमें क्या मिल गया, शुगर सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जिसे हम थ्रू सम मेथड ऑफ सेपरेशन जो हम लोग आगे देखेंगे उससे सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर और कंपाउंड में जो बेसिक मेन डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड इज़ अ केमिकल कॉम्बिनेशन बट मिक्सचर इज़ अ फिज़िकल कॉम्बिनेशन, जिसमें अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो ये यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ हम बता नहीं सकते कि फर्स्ट सब्सटेंस कहाँ है और सेकंड सब्सटेंस कहाँ है सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक गिलास पानी लिया हुआ है और उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया और हमने स्टिर कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद हम ये समझ नहीं पाएंगे कि उस पूरे के पूरे सोल्यूशन में सॉल्ट कहाँ है और वाटर तो हमें पूरा दिखाई ही दे रहा है। तो एक सिंगल लेयर्ड सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में फिज़िकली इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्व इन द सेंस कि मिक्स होती हैं, फिज़िकली कंबाइंड होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर ले पिज़्ज़ा की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत सारी टॉपिंग्स लगी होती हैं। कहीं पे शिमला मिर्च है, कहीं पे प्याज है, कहीं पे चीज़ है, कहीं पे ऑरिगेनो है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो बहुत सारी ऐसी टॉपिंग्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो जो हमें हम जब खाते हैं तो उसको हम एक एक करके हटा भी सकते हैं, हमें दिखाई भी देती है कि हाँ पनीर इधर है और शिमला मिर्च इधर है, ठीक है। तो जब बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ फिज़िकल कॉम्बिनेशन करके मिक्स होती हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक। अब आगे देखें तो जो प्योर सब्सटेंस है इसमें जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा एलिमेंट, इनको मेटलॉइड और नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इन तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है।
जिन्हें हम अंदर पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। मेटल्स जो होते हैं ये इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेटेलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अंदर पढ़ेंगे। तो एलिमेंट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। वहीं बात करें अगर हम कंपाउंड की, तो कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और अदर देन कार्बन जो कुछ एलिमेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिटेल में अंदर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ दिया नहीं है, आप चार्ट में नोट कर लीजिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस और ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन में होमोजीनियस मिक्सचर को क्लासीफाई किया गया है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कोलाइडल सोल्यूशन में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा फर्स्ट पार्ट जो सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड था, फर्स्ट लेसन था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया। हमने देखा कि इंट्रोडक्शन यानी केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किसी भी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से, किसी भी मैटर के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम लेवोजियर को कह रहे हैं। कोई भी चीज़ हमने पढ़ा कि सब्सटेंस या फिर मैटर क्या है, तो कोई भी चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसका कुछ मास हो, वो मैटर कहलाता है। ये नॉर्मली हम मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम पे हमें बताया गया था कि जो पंच तत्वों से बनी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। ये सारे के सारे जो मैटर होते हैं वो महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो बहुत ही इनिशियल बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और वो स्मॉलर पार्टिकल क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसी परमाणु को ये डेमोक्रिटस एक ग्रीक थिंकर थे जिन्होंने एटम का नाम दिया और जिन्होंने बताया कि जो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल नोन एज एटम। मैटर को फर्दर ऑन फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फॉर्म में क्लासीफाई किया गया और केमिकल क्लासिफिकेशन में इसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के फॉर्म में क्लासीफाई किया गया। प्योर सब्सटेंस को फर्दर ऑन एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासीफाई किया गया और मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासीफाई किया गया। एलिमेंट को मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटेलॉइड फॉर्म में, कंपाउंड को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्लासीफाई किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।